मिनी ईंट वाहनों की रोमांचक यात्रा। एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और खुशहाली का बोलबाला था, वहां एक अनोखी दुनिया बसती थी। इस दुनिया में सभी वाहन छोटे छोटे ईंटों से बने हुए थे। इन्हें लोग मिनी ईंट वाहन कहते थे। ये वाहन न सिर्फ देखने में आकर्षक थे, बल्कि उनमें जादुई शक्तियां भी थीं। ये वाहन गांव के लोगों के लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का एक अहम हिस्सा थे। इन वाहनों के बिना गांव की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। गांव के दो बच्चे, राहुल और प्रिया, इन वाहनों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। राहुल एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, जबकि प्रिया समझदार और दयालु थी। दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी, और वे हमेशा एक दूसरे के साथ नए नए रोमांचक कारनामे करते रहते थे। एक दिन जब वे जंगल की सैर पर निकले, तो उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। गुफा का दरवाजा पुराने पेड़ों की जड़ों से ढका हुआ था, और उसके अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। राहुल ने प्रिया की ओर देखा और कहा, चलो अंदर जाकर देखते हैं, शायद यहाँ कुछ रोमांचक छुपा हो। प्रिया ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। दोनों ने गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर का वातावरण ठंडा और रहस्यमय था। गुफा की दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन कहानी को बयान कर रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक चमकता हुआ बक्सा दिखाई दिया। बक्सा सोने की तरह चमक रहा था, और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। राहुल ने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। तभी प्रिया ने देखा कि बक्से के ऊपर एक छोटा सा बटन है। उसने बटन दबाया और बक्सा खुल गया। अंदर से 3 मिनी ईंट वाहन निकले, एक लाल रंग की कार, एक नीले रंग की जीप और एक पीले रंग की बस। राहुल ने लाल कार को उठाया और उसे जमीन पर रखा। अचानक कार अपने आप चलने लगी और एक आवाज आई, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। प्रिया ने पूछा, तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए? नीली जीप ने जवाब दिया, हमारे गांव पर एक बुरे जादूगर ने कब्जा कर लिया है। वह सभी मिनी ईंट वाहनों को अपने कब्जे में लेना चाहता है। उसने हमारे गांव को अंधकार में डुबो दिया है, और हमें उससे बचाने की जरूरत है। राहुल और प्रिया ने तुरंत मदद करने का फैसला किया। उन्होंने तीनों वाहनों को अपने साथ लिया और जादूगर के महल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती एक गहरी नदी थी, जिसे पार करना असंभव लग रहा था। लेकिन लाल कार ने अपनी जादुई शक्ति से नदी पर एक पुल बना दिया। दूसरी चुनौती एक ऊंचा पहाड़ था, जिस पर चढ़ना मुश्किल था। नीली जीप ने अपनी शक्ति से पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता बना दिया। तीसरी चुनौती एक अंधेरी गुफा थी, जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पीली बस ने अपनी रोशनी से गुफा को उजाला कर दिया। आखिरकार वे जादूगर के महल तक पहुंच गए। महल एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था, और उसके चारों ओर काले बादल छाए हुए थे। महल के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि जादूगर ने सभी मिनी ईंट वाहनों को एक बड़े जाल में फंसा रखा है। वाहनों की आंखों में डर और निराशा थी, और उन्हें देखकर राहुल और प्रिया का दिल दुखी हो गया। राहुल ने प्रिया से कहा, हमें उन्हें बचाना होगा, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया, और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने लाल कार को जादूगर का ध्यान भटकाने के लिए भेजा। जब जादूगर कार का पीछा करने लगा, तो नीली जीप ने जाल को काट दिया, और पीली बस ने सभी वाहनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जादूगर ने गुस्से में आकर अपना जादुई डंडा उठाया, लेकिन तभी सभी मिनी ईंट वाहनों ने मिलकर एक तेज रोशनी पैदा की। रोशनी से जादूगर का डंडा टूट गया और उसकी शक्तियां खत्म हो गईं। जादूगर ने हार मान ली और वादा किया कि वह कभी गांव को परेशान नहीं करेगा। गांव वापस लौटने पर राहुल और प्रिया को सभी ने हीरो की तरह सम्मानित किया। मिनी ईंट वाहनों ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी बहादुरी और दोस्ती ने हमें बचा लिया। तुमने न सिर्फ हमारे गांव को बचाया, बल्कि हमारे दिलों में भी एक खास जगह बना ली। उस दिन के बाद से राहुल और प्रिया की दोस्ती और भी गहरी हो गई।
वे हमेशा मिनी ईंट वाहनों के साथ नए नए रोमांचक कारनामे करते रहे। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और सभी लोग मिलकर एक साथ रहने लगे। मिनी ईंट वाहनों की यह कहानी गांव के हर बच्चे की जुबान पर थी और वे सभी राहुल और प्रिया की बहादुरी को याद करते थे। समाप्त।